Assalamualaikum student. Today we solve exercise 3.4 question 1 evaluate the integrals by parts. Part 14 integration x sin inverse x dx solution integration x sin inverse x dx. Keep in mind, if given in question inverse trigonometric function and variable, then we use inverse trigonometric function for derivative and variable for integration. अगर क्वेश्चन में गिवन हो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और वेरिएबल, तो हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डेरिवेटिव के लिए यूज़ करेंगे और वेरिएबल को इंटीग्रेशन के लिए. इज इक्वल टू एक्स की इंटीग्रेशन पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी पर डिवाइड करेंगे. पावर क्या है? 1 है, 1 में 1 ऐड किया 2 एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर 2 एज इट इज. राइट करेंगे. साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 को हम कॉमन ले लेते हैं. 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. अब देखिए ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है? स्क्वायर रूट फॉर्म है. तो हम डिनोमिनेटर को बनाएंगे. ठीक है, यहाँ पर क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर. तो हम यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस यहाँ राइट. अब क्या है? 1 को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. अब फर्स्ट टू टर्म पर सेपरेट डिवाइड करेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को और -1 पर सेपरेट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. नॉमिनेटर में पावर क्या है? 1 है और डिनोमिनेटर में क्या है? 1/2. जब ये डिनोमिनेटर की पावर नॉमिनेटर में जाएगी तो नेगेटिव बन जाएगी. इट मीन -1/2 dx माइनस 1/2 ये -1/2 इंटीग्रेशन 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 ओवर 2 इंटीग्रेशन. अब 2 1 ज़ा 2 प्लस के 2 -1 1/2. 1/2 को हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में राइट कर सकते हैं. स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस
1/2 इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। साइन इनवर्स एक्स, अब क्या हम इसे बाय पुटिंग अप्लाई सॉल्व करेंगे, तो इसे नाम दे देते हैं आई का। x²/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1, इसे नाम दें आई। चले 1/2 भी राइट कर लेते हैं। 1/2 आई माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स, और इसे इक्वेशन 1 का नाम दें। आई को सॉल्व करते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब क्या है, पहले कांस्टेंट है फिर वेरिएबल है, फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल को पुट करेंगे कांस्टेंट टाइम साइन इनवर्स थीटा। पुट x इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या है, 1 है, 1 को राइट करें या ना करें नो इफेक्ट, तो हम डायरेक्ट साइन थीटा पुट करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, dx चाहिए, इसके लिए हम डेरिवेटिव लेंगे। dx इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव cos थीटा और एंगल का अगेन डेरिवेटिव d थीटा। अब क्या है, dx के रिप्लेसमेंट में cos थीटा d थीटा पुट करेंगे और x के रिप्लेसमेंट में साइन थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा d थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट और cos थीटा d थीटा एज इट इज राइट करेंगे। अब ये स्क्वायर रूट कैंसल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये cos और ये cos स्क्वायर थीटा d थीटा। अब हम cos स्क्वायर थीटा को राइट कर सकते हैं इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2 इंटू d थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 d थीटा सेपरेट कर लेते हैं प्लस इंटीग्रेशन cos 2 थीटा ओवर 2 d थीटा इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट की इंटीग्रेशन थीटा विद रिस्पेक्ट थीटा तो थीटा होगी, और अगर विद रिस्पेक्ट एक्स है तो एक्स होगी। जो भी वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट कांस्टेंट की इंटीग्रेशन होती है। तो प्लस 1/2 cos 2 थीटा की इंग्लिश इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा ओवर 2 1/2 थीटा प्लस 1/2 हम साइन 2 थीटा को राइट कर सकते हैं 2 साइन थीटा cos थीटा
ये 2 और ये 2 कैंसल। अब कॉस को साइन में चेंज करेंगे, इज इक्वल टू 1/2 थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस को हम राइट कर सकते हैं साइन की फॉर्म में, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने साइन स्क्वायर थीटा को क्या पुट किया था, एक्स के इक्वल पुट किया था। एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, हमें क्या चाहिए, थीटा, तो साइन यहाँ जाकर इन्वर्स बन जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। अब थीटा के रिप्लेसमेंट में साइन इन्वर्स एक्स पुट करेंगे और साइन के रिप्लेसमेंट में एक्स इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे हम पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन 1। इक्वेशन 1 में यहाँ आई की रिप्लेसमेंट में हम आई की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड की है वो पुट करेंगे, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 लार्ज ब्रैकेट, और ये आई की वैल्यू है, ये पुट करते हैं 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 2s are 4 1/4 साइन इनवर्स वाली टर्म एक ये है और एक ये है, तो हम इसे कंबाइन कर लेते हैं, 1/4 माइनस 1/2 और साइन इनवर्स एक्स को कॉमन ले लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/4, ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंप्लीट होने पर कांस्टेंट ऐड करते हैं, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट 15, एवल्यूट द इंटीग्रल बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन e पावर x sin x cos x dx। इंटीग्रेशन सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन e पावर x sin x cos x dx इज इक्वल टू, अब हम इसे साइन एक्स कॉस एक्स को साइन 2x बनाने के लिए 1/2 से डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी। इंटीग्रेशन e पावर x 2 साइन x कॉस x dx। अब 2 साइन x कॉस x साइन 2x के इक्वल होते हैं,
इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन e पावर x साइन 2 x dx. Integration by parts is equal to 1/2 लार्ज ब्रैकेट. अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेशन के लिए यूज़ करेंगे और एक्सपोनेंट को डेरिवेटिव के लिए. क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है तो हम किसी को भी इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो हम साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं. e पावर x एज इट इज़ साइन 2x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x ओवर 2 माइनस इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x एज इट इज़ 2x ओवर 2 एज इट इज़ और e पावर x की इंटीग्रेशन e पावर x और x की डेरिवेटिव और x का डेरिवेटिव 1 dx इज इक्वल टू 2 2s are 4 माइनस 1 ओवर 4 e पावर x cos 2x. ये माइनस और ये टू प्लस 2 2s are 4 और ये माइनस प्लस 1 ओवर 4 इंटीग्रेशन e पावर x cos 2x dx. अब हमने ये फंक्शन बनाना है, ये जहाँ ये है इसे क्या आई का नाम दें. इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 4 e पावर x cos 2x प्लस 1 ओवर 4 इंटीग्रेशन e पावर x और cos की इंटीग्रेशन साइन 2x ओवर 2 माइनस इंटीग्रेशन साइन 2x ओवर 2 e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x होता है dx. अब देखिए ये फंक्शन जो है इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 4 e पावर x cos 2x प्लस 4 2s are 8 1 ओवर 8 e पावर x साइन 2x माइनस ये किसके इक्वल आई के 1 ओवर 4 आई. अब ये भी आई है और ये आई इधर इस साइड पर आकर प्लस का हो जाएगा. 1 प्लस 1 ओवर 4 आई कॉमन ले लेते हैं. आई इज इक्वल टू पहले हम प्लस वाली राइट करते हैं 1 ओवर 8 e पावर x साइन 2x को राइट कर सकते हैं 2 साइन x cos x माइनस 1 ओवर 4 e पावर x cos 2x. ये 2 4s are 8 और 4 1s are 4 4 और 1 5 ओवर 4 इज इक्वल टू 5 ओवर 5 ओवर
फॉर इक्वलिटी का साइन है, आई इज इक्वल टू 1/4 ई पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 1/4 ई पावर एक्स cos 2x। i इज इक्वल टू, ये इधर आकर 4/5 बन जाएंगे, मल्टीप्लाई होगा 1/4 ई पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 1/4 ई पावर एक्स कॉस 2x। कंप्लीट होने पर कांस्टेंट ऐड करते हैं। अब ये 4 मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या रहेगा 1/5 लार्ज ब्रैकेट ई पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स माइनस ई पावर एक्स कॉस 2x प्लस कांस्टेंट। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट 15, एवल्यूट द इंटीग्रल्स बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन x साइन x कॉस x dx। अब यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, तो अब हम इसे क्या sin 2x बनाएंगे पहले, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेशन के लिए और वेरिएबल को डेरिवेटिव के लिए यूज़ करेंगे। सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन x साइन x कॉस x dx इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन x 2 साइन x कॉस x dx। 2 साइन x कॉस x साइन 2x के इक्वल होता है, इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन x साइन 2x dx। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज इक्वल टू 1/2 लार्ज ब्रैकेट, अब x को वेरिएबल के लिए यूज़ करेंगे, x एज इट इज़, और साइन 2x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x/2 माइनस इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x/2 एज इट इज़ राइट करेंगे, और x का डेरिवेटिव 1 dx इज इक्वल टू 2 2s are 4 माइनस 1/4 x cos 2x माइनस माइनस प्लस, ये 2 4, 2 2s are 4 इंटीग्रेशन cos 2x dx। अब cos 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin 2x/2 इज इक्वल टू माइनस 1/4 x cos 2x प्लस 1/4 cos 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin 2x
और कंप्लीट ओवर टू कंप्लीट होने पर कांस्टेंट ऐड करते हैं इज इक्वल टू 1/4, इससे पहले राइट करेंगे, और साइन 2x को हम राइट कर सकते हैं 2 sin x cos x ओवर 2 माइनस 1/4 x cos 2x प्लस कांस्टेंट, ये टू कैंसल, इज इक्वल टू 1/4 sin x cos x माइनस 1/4 x cos 2x प्लस कांस्टेंट। दिस इज आवर आंसर। स्टूडेंट, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ, अल्लाह गाइडनेस यू, अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।